प्यारे बच्चों, आप लोग का तीसरा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो क्लास 9 का चैप्टर है कि नहीं। जो चैप्टर के नाम है देखते कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा क्या है निर्देशक ज्यामिति चैप्टर के नाम है। ठीक है, इसी के चैप्टर से हम आज देखेंगे बेसिक। और इससे पहले हम 2 चैप्टर का वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ है कि नहीं। जो हर एक चैप्टर एक्सरसाइज का एक वीडियो में कंप्लीट ही कर दिया हूँ। और इससे क्या होता है, आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य पढ़ लें 2 चैप्टर। और तीसरा चैप्टर के हम बेसिक बताने जा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि बेसिक में सबसे पहले हम बताते हैं क्या होता है। बेसिक में ज्योमेट्री जो इसको पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले ही देखने को हम लोग का मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन बात है, यदि बेसिक क्लास आप अच्छे से कर लिए हैं तो बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है बनाने समय क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक ही सबसे ज़्यादा मजबूत करना ही है कि नहीं। तो चलिए हम बेसिक को हम लेके आप लोगों के सामने चलते हैं और हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो ज्योमेट्री आता है कि नहीं, तो सबसे पहले ज्योमेट्री में यदि देखा जाता है तो चित्र देखने मिलता है 2D। कैसा मिलता है? 2D। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यदि 2D के मतलब यदि हम लोग समझे जाए तो इसका इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डायनिस, क्या बोला? डायनीसिन बोला जाता है। क्या बोला? डायनीसिन। मतलब इसका हिंदी क्या बोला जाता है? दिशा। क्या बोला जाता है? दिशा। यानी कि हम लोग जो इसमें जो चैप्टर में पढ़ेंगे 2D पढ़ेंगे, यानी कि दिशा पता करना है, कौन सा दिशा में क्या रखा हुआ, कौन दिशा में कितना डिग्री पर है, कौन दिशा में क्या है कि नहीं। यानी नहीं दिया गया है तो हम लोग खुद से मान लेंगे और दिशा को पता करेंगे, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि दिशा में यदि और देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। जो पहला नाम दिया गया एक्स और दूसरा नाम दिया गया वाई। ठीक है, यदि इसको भी समझ में आ रहा है, यदि एक्स जो होता है क्या हॉरिजॉन्टल में होता है, क्या होता है? यानी कि हॉरिजॉन्टल मतलब इसको बोलते हैं यानी सीधा लाइन। क्या बोलते हैं? सीधा लाइन। ऐसे जो लाइन जाते हैं इसको क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल बोलता है। और इसको क्या नाम से जाना जाएगा? एक्स नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और जो वाई होता है क्या होता है? हॉरिजॉन्टल हो गया। और इसको आ जाता है और जो ऐसे लाइन होता है इसे वर्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिकल। ठीक है, जिसे इसे वाई के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? वाई के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यदि इसे हम थोड़ा सा आगे आप लोग का बढ़ा थोड़ा सा इससे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा चित्र यदि हम ऐसे छाप देंगे हॉरिजॉन्टल और दोनों एक्स वाई यदि चित्र छाप देंगे हम तो मेरा चित्र ऐसे आप लोग का दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जो यहाँ पर आप लोग का दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसको क्या नाम देंगे? एक्स के नाम से जाना जाएगा कि है कि नहीं। बिल्कुल सही बोले। और इसको क्या नाम से? इसको भी एक्स के नाम से हम जानेंगे। किसके नाम से? इसको भी एक्स का है कि पूरा लाइन जो है एक्स ही ने गुजरा है कि नहीं। और इसको कौन सा नाम से जाना जाएगा? वाई के नाम से। इसको भी क्या नाम से जाना जाएगा? और वाई के नाम से। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो इससे है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और आप लोग का बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि हम ग्राफी विधि से हम पढ़े हैं तो क्या होता है? जीरो, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। यानी यहाँ क्या बोलते हैं? जीरो मान बोलते हैं कि नहीं, जिसे इसे केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे केंद्र बोला जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र में देखा था 0 बराबर 0 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि 0 0 होता है, यानी कि किसको हम 0 मानेंगे? इस 0 क्या मानेंगे? 0 क्या मानेंगे? क्वेश्चन तो उठता है जो पहले हम लोग का जो संख्या या 0 मिलता है उसको एक्स के नाम से दिखाया जा सकता है। ठीक है, और जो दूसरी बार जो यहाँ पर 0 या दूसरी कोई भी संख्या यहाँ यदि मिलेगा तो हमें इसको वाई के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ से यदि देख रहे हैं 0 से यदि हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्लस की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। और यदि 0 से इधर आएंगे, ठीक है, तो माइनस की ओर बढ़ेंगे। यदि माइनस की ओर बढ़ते तो यहाँ एक लाइन हो जाता है। क्या होता है? लाइन एक्स पर खींच देते हैं। और यदि इधर यदि 0 से ऊपर जाते हैं तो प्लस की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? प्लस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो। यदि 0 से हम नीचे आते वाई वाला तो क्या माइनस की हो जाते हैं। तो माइनस की इंडिकेट करने के लिए वाई पर ये 1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर होने के बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो एक आता है बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिंदु। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें लाइन खींचते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरह बढ़ता रहेगा। यानी 1 2 3 4 5 6। इधर भी आ जाएगा, माइनस की ओर आएगा तो 1 2 3 4 5
6 इस तरह जाता हमेशा क्या होगा, आगे बढ़ता है। आपका मर्जी कितना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब यदि हम इधर की ओर जाएंगे ऊपर की, तो क्या बोले, प्लस की ओर जाता है कि नहीं। चलिए प्लस की ओर हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। इधर भी खींचिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6। इधर क्या लाइन हो जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह बढ़ता हुआ संख्या क्या होगा, हम लोग का दिखाई देगा, है कि नहीं। तो एक तरह समझिए ग्राफी के ही इससे जुड़ा हुआ है इस चैप्टर, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक बिंदु हम लोग का दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, बिंदु। तो बिंदु का यदि मीनिंग समझा जाए तो देखिएगा, बिंदु क्या होता है, बिंदु। तो बिंदु में यदि देखा 3 4 दिया रहेगा, आना था क्या दिया रहेगा, 5 -5 और 4 दिया रहेगा, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और यदि इस तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इधर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्लस की ओर, इधर भी प्लस। तो ये मेरा पूरा कॉलम जो कहा है, बोला जाएगा यदि पूरा डिटेल में इसको बीच वाले को, तो प्लस ही प्लस में मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस प्लस में दोनों मिलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद यदि इधर आते हैं तो पहली एक्स का संख्या लिखते हैं। एक्स क्या मेरा माइनस में, तो सबसे पहले माइनस दर्शाएंगे, ठीक है, माइनस दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस दर्शाएंगे, ठीक है। अब इसमें इस कॉलम में आ जाइए। यदि इस कॉलम में सबसे पहले क्या बोले थे, एक्स को लिखना है, क्या एक्स को, और दिया रहेगा क्वेश्चन तो एक्स ही पहले बार मानना, ठीक है। तो देख रहे हैं माइनस में है, यहाँ पर भी तो हमने क्या किया, माइनस लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं क्या प्लस, सॉरी इधर भी क्या माइनस में, तो हमने क्या किया, इसको भी माइनस में मान लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट कॉलम में, इस कॉलम में यदि सबसे पहले एक्स को लेते हैं, एक्स देख रहे हैं क्या प्लस में गुजरा हुआ, तो एक्स लेते हैं। इधर देख रहे हैं क्या माइनस में मेरा गुजरा हुआ, क्या गुजरा हुआ, माइनस में। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम क्या मानेंगे, इसको माइनस में मानेंगे, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब साइन को पता कर लिया आप किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जिस तरह घड़ी क्या होता है, घड़ी को जो काटा होता है जस्ट इस तरह घूरता है कि नहीं, यानी कि हम लोग देखते हैं दाहिना की ओर से बायां घूरता है, लेकिन जस्ट हम घड़ी को अपोजिट साइड लेंगे, ठीक। हम तो बायां से दाहिना घुमाएंगे, किधर घुमाएंगे, बायां से दाहिना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि इस कॉलम को क्या बोला जाएगा, सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और देखिएगा। चलिए अब देखते हैं किन किन नामों जाना जाए। इसको जो नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, प्रथम चतुर्था अंश, क्या, चतुर्था अंश, ठीक है, चतुर्था अंश, ठीक है। यदि इसको जस्ट क्या बोले, अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, द्वितीय, क्या कहलाएगा, द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक, चतुर्था, ठीक। यहाँ तक के चतुर्था बोला जाएगा। अब यदि इसको में आते हैं तो क्या बोला जाएगा, तृतीय, क्या बोला जाएगा, तृतीय बोला जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यदि इसको हम जाएंगे तो क्या बोला, चतुर्थे, क्या बोला जाएगा, चतुर्थ, क्या बोला, चतुर्थे चौथा अनुसार, ठीक। यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। इसको यदि एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम, फर्स्ट कॉलम के नाम से जाना जाएगा। इसको यदि जाना है तो क्या नाम से, सेकंड कॉलम से नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसको यदि नाम से ना, तो थर्ड कॉलम के नाम से जाना जाएगा। यदि इसको देखा जाए तो फोर्थ के नाम से कॉलम से जाना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी कि हम एक ग्राफी कॉपी लेते हैं, जैसे कि ग्राफी कॉपी हम एग्जाम्पल में यहाँ ले रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में ले रहे हैं 4 5 ले रहे हैं, ठीक है। इसको भी कुछ भी नाम से आप दे सकते हैं, ठीक। दूसरा के नाम से एस दे रहे हैं, माइनस, ठीक, ये एस है, ठीक है, एस -3 है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं 3 बार में आ जाइए। फिर उसके बाद टी के नाम से देते हैं -3 -4, ठीक है। उसके 4 के नाम से यदि हम मानते हैं तो इसको पी हो गया ना। उसके बाद क्या ले लेते हैं, ये के नाम से, इसको मान लीजिए 5 पर -6 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तरह क्या होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहला जो अक्षर दिखता है इसको क्या माने, बोल एक्स, यानी कि पूरे संख्या इसको एक्स मानेंगे हम लोग, इसको क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, मानेंगे कि नहीं। यानी कि एक्स वाले कॉलम में देखेंगे 4 है तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे है,
ठीक है, 5 है वाई वाला, तो वाई यहाँ पर 5 है। तो ऐसे करके हम मिला के यहाँ पर देखें तो कौन सा जो तो प्रथम चतुर्था अंश में आ रहा, तो प्रथम चतुर्थ। यदि ग्राफी विधि में यदि देखा जाए, ठीक है, तो देखिए आप ग्राफी विधि को इसको आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। जो इसमें लाइन का हम आप लोग का बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि ये बड़ा वाला लाइन है कि नहीं, बड़ा वाला लाइन जो चीज रहे हम, अब फिर ये बड़ा वाला देखिए, फिर इधर से पूरा जो हल्का सा ज्यादा कलर दिखाएगा इधर, यानी कि इसको बीचों बीच में जितने सारे लाइन गुजरे वो टोटल कितना होगा, 10 हो गए। कितने होंगे, 10। यदि आप पहला लाइन को इसको 1 मान गए तो इधर बढ़िएगा तो इसको 2 मानिएगा कि नहीं। तो यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरह क्या होता है, बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि जब इस लाइन को 1 माने तो इस लाइन को 2, यानी कि इसका डिस्टेंस यदि 1 का डिस्टेंस तो फिर अगला जाइएगा तो 3 जाइएगा। कितना जाइएगा, 3। इस तरह का 4, यानी कि जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। यदि आप इसको पहला लाइन को यदि 10 माने, फिर इसको जो बीच में दिख रहा है ज्यादा सा कलरफुल में है कि नहीं, देखिए रहा, तो इसको क्या मान सकते हैं आप, 20 मान सकते हैं। यानी कि जो ये कलर वाला ज्यादा है कि नहीं, तो इसको डिस्टेंस सेम मानना होगा। क्या होगा, डिस्टेंस सेम मानना। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ जो लाइन खींचा हुआ है इसको मानिए 100 मानिएगा, तो यदि इसको 200 मानिएगा तब फिर 100 का अंतराल आ गया है कि नहीं। तो अब अगला लाइन जाइएगा तो कितना मानिएगा, 300, यानी कि इस तरह बढ़ते अंतराल होना चाहिए सेम, ठीक है। चलिए इसी तरह से क्या होता जाएगा, चलिए आगे हम बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये क्या लिए, x4, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ x4 हुआ और 5 यहाँ, तानी 5 यहाँ। यदि इस दोनों को लाइन पे देखा जाए तो यहाँ मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, इधर से मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम। क्या बोलेंगे, प्रथम। अब कैसे लिखना है, यहाँ p लिखिए, यहाँ कितना दिए 4 और 5 दिए, 4 5 लिखिए, और किस में आया, फर्स्ट कॉलम में, तानी यहाँ क्या लिखिए, फर्स्ट दर्शा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा -4 देख रहे हैं, तो माइनस क्या देंगे, x में देखेंगे तो यहाँ x मिला, और उसके बाद 3 प्लस में, तो प्लस यहाँ पर देखेंगे कि नहीं। चलिए यहाँ 3, इसको कॉलम यहाँ पर 4 है, माइनस यहाँ पे आया और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मिला हमें, तो यहाँ पर क्या नाम से जाना गया था, S-4R3। तो इसके कौन सा में दिखाई दिया, तो 2 वाला, तो क्या बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर -3, तो -3 इसको लेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा, और -4, तो -4 यहाँ, यानी कि यदि दिखाई देगा तो यहाँ पर बिंदु बनेगा कि नहीं। तो इस बिंदु को हमें क्या नाम से देंगे, T, ठीक। -3 और -4 के नाम से जाना जाएगा। और यदि कॉलम में देखा जाए तो थर्ड कॉलम, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, बोल रहे कि x के मान क्या आना चाहिए, s, क्या आना चाहिए, s। तो x हम लोग 5 है, तो यहाँ 5 लिए, प्लस में माइनस में 6, तो यहाँ माइनस में 6, तो कॉलम मिलाइएगा, इधर से देखिए कॉलम यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इस बिंदु यहाँ बनेगा, तो इस बिंदु को क्या नाम से ना, ये कॉलम s कॉलम 6 के नाम से जाना। और कौन सा मिल रहा है, यहाँ चतुर्था, तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्था में बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, और ये बेसिक क्या हुआ, यही इंड हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक, और एक और दो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 5वां नंबर में ले रहे हैं हम, यहाँ पर b का मान ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं कि नहीं। और एक और ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ, ठीक है, देखिएगा c का मान ले रहे हैं, यदि 0 और -3 ले रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे इसको क्या बोले थे, x में देखने थे, x मेरा 3, देखिए x कहाँ पे, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, उसके बाद 0, तो y का 0 यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो यदि रैंकिंग देखा तो इसी पर गुजरेगा कि नहीं। तो इस रैंकिंग पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, b, क्या लिखा हुआ, b, ठीक, लिखा हुआ 3, और इसको क्या लिखा हुआ, 0 यहाँ लिखा हुआ कि नहीं। यानी यहाँ तक कंप्लीट, तो 0 किसी से मिला नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि मेरा अपोजिट y 0, यदि y पर मेरा आ गया, क्या आया, 0, तो इसको क्या लिखेंगे, जो देख रहे हैं क्या, मेरा y पर 0 आया, क्या आया, y पर 0, तो इसको लिखेंगे x पर अक्ष, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x पर अक्ष, क्या लिखेंगे, अक्ष में, ठीक, अक्ष में। यदि इसको यहाँ भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x पर अक्ष, क्या लिख सकते हैं, अक्ष में, ठीक है। यदि यहाँ पर देखिएगा c, तो 0 पे ले रहा है, कौन सा x में, तो हमने यहाँ 0 सभी के लिए होता है, तो 0 ले लिए। -3 कौन सा, y में, तो -3, तो ये लाइन यहाँ पर है कि नहीं। तो इसको यदि गुजरेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, c 0 कॉमन -x, ठीक है। तो इसको क्या नाम से, यदि 0 पर गुजरे तो y अक्ष से नाम जानेगा, क्या नाम से, y अक्ष में गुजरेगा, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, y
अक्ष, क्या लिखेंगे, वाई अक्ष में, जो वाई अक्ष पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहीं क्या हुआ, बेसिक इंड हुआ, ठीक है। चलिए हमारे चैनल पर जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।